तमाम तारीफ़ें रब ताला के लिए जो मालिक और कुद्दूस है, जो सलामती वाला है, उसके सिवा कोई बादशाह नहीं। वो कहते हैं मैं गवाही देता हूँ अल्लाह वहदुल्ला शरीक है, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह का रसूल सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ये कायनात में सबसे अफजल हस्ती हैं। रसूलुल्लाह सल्लम पर सलामती नाज़िल हो, आपके पैरोकारों पर सलामती नाज़िल हो। ऐ लोगो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, और आखिरत में नजात इसी के ज़रिए तुम्हें मिलेगी। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तकवा इख्तियार करो। अहद की पासदारी करो। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। मस्जिद निमरा में इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने सब्र वालों के लिए अजर अज़ीम का वादा किया। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह और उसके बंदे का ताल्लुक निजात का जरिया है। ए ईमान वालों, अपने रब के साथ जुड़े रहो। अल्लाह ताला मुसलमानों के हालात पर रहम और यकजहती फरमाए। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। बिदअत और ग़ीबत से दूर रहो। जो ईमान लाता है, अल्लाह उनका दिफा और मदद करता है। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, गोया वो आसमान से घाटी में गिर गया। अल्लाह ताला किसी खयानत नाशुक्री करने वालों को पसंद नहीं करता। खुतबे के इख्तिताम पर इमाम हरम की नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने और उन मुबारक आयाम में कसरत से दुआ और इस्तग़फ़ार की तलकीन। मैदान अरफात में लाखों हुज्जाज कराम ने खुतबा हज सुना। उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं। खुतबा हज के बाद मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। हुज्जाज गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना हुए। मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ जमा करेंगे। हुज्जाज नमाज फजर के बाद रमी के लिए रवाना होंगे। शैतान को कंकरियाँ मारेंगे और फिर कुर्बानी करेंगे। हुज्जाज कराम सर के बाल मुंडवाने के बाद एहराम खोल देंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। उलमाए कराम अपने खुतबात में तकवा, इसार और कुर्बानी के जज्बे को उजागर करेंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए भाग दौड़। शहरियों की बड़ी तादाद आखिरी भावताओं के लिए मवेशी मंडियों में मौजूद। कहीं जानवर कम तो कहीं खरीदार ना होने के बराबर। अच्छा जानवर खरीदना मुतवस्सित तबके के लिए चैलेंज बन गया। मनपसंद जानवर खरीदने की कोशिशें जारी। व्यापारी ईद अपनों में मनाने के लिए जानवर चंद घंटों में फरोख्त करने के लिए कोशां। कसाब वीआईपी शख्सियत बन गए। राबते बंद, किसी का बकरा पहले कटेगा। कसाईयों से राबते करके कंफर्म किया जाने लगा। कसाई से राबता ना होने पर शहरियों को मुतबादिल की तलाश। मौसमी कसाई भी मैदान में उतर आए। ब्रायलर मुर्गी का काम करने वालों ने भी बकरे और गाय ज़िबा करने के लिए हाँ कर दी। कुर्बानी के जानवरों को सजाने का मिशन बच्चों के सपोर्ट। रंग बिरंगी रस्सियों, पट्टे, झूमर के आरसी स्टॉलों पर रश। गली मोहल्लों में बंधे जानवरों से बच्चों की अटकेलियां। रस्सी पकड़कर घूमने निकल पड़े। नहलाया, धुलाया और फिर खूब खिलाया। यादगार लम्हात को महफूज बनाने के लिए सेल्फियां भी ली। छुरियां, टोके, बगदे की खरीदारी तेज। पुराने औजार रखने वाले धार तेज करने के लिए कोशा। औजार तेज करने वाली दुकानों पर बेइंतहा रश। बारबेक्यू के लिए सामान की फरोख्त भी बढ़ गई। कोयला, ग्रिल और सीखों को भी खरीदारी। कीमा बनाने वाली मशीनों की भी खरीदारी। ईद उल अज़हा की तैयारियों के लिए ख़वातीन भी सरगर्म। मार्केटों, बाजारों, दुकानों में रश। दुपट्टे रन करने वाले स्टॉल्स और जूतों की दुकानों पर रश। खाने खुशबूदार और जायकेदार बनाने के लिए भी तैयारियां पकड़ ली। मसाले, टमाटर, प्याज, लहसुन की खरीदारी भी करती नजर आई। उधर टीबी माहिरीन ने गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। गोश्त खूब पकाकर इत्तेदाल से खाएं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। ईद उल अज़हा के तीनों रोज हीट वेव का अलर्ट जारी।
31 मई तक सिंध और पंजाब में सूरजाग बरसाने का। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी अपना रंग दिखाएगी। दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। लाहौर, मुल्तान, भक्कर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, जेकबाबा, दादू, सांखड़, सक्खर शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। तुरबत, डेरा मुराद जमाली, सिबी, नसीराबाद में शदीद गर्मी पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने और सैलाब का खतरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी अमन की कोशिशों समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का बलूचिस्तान में ट्रेन बम धमाके पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगा। पाक चीन ताल्लुकात तारीखी बुलंदियों पर शराकतदारी मजीद गहरी करने पर मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत। पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी मुतवक्किल। पाकिस्तान और चीन का सीपैक, दिफा, मईशत, ज़राअत, मसनूई ज़हानत और खलाई ताउन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें की। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत की। सूबा ही जियांग के शहर हांगशू का भी कामयाब दौरा। चीन और पाकिस्तान नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल की हामिल बरादरी की तामीर को तेज करेंगे। कालादम TTP ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को दहशतगर्दी की सरगर्मियां करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए। चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल बन चुका। माशी ताकत में कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, चीन और पाकिस्तान यकजान दो कालिक हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। पाक चीन दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसने हर तूफान का मुकाबला किया। चीन ने 2010 के तबाहकुन सैलाब में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब सदर ने यादगारी केक काटा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी वफूद से मुलाकातें। सीपैक के दूसरे मरहले के तहत इक्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का सीपैक के तहत ML1 कराकोरम हाईवे की री अलाइनमेंट और दीगर राबता साजी के मंसूबों पर तेज़ी से पेशरफ्त के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। चीनी कंपनियों का पाकिस्तान की इक्तिसादी सलाहियत पर भरपूर एतमाद का इजहार। ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के सालिसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। तुर्क नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक पाकिस्तान खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सिफारतकारी के जरिए फरीकैन के दरमियान काबिल एतमाद सालिस के तौर पर उभरा है। रिपोर्ट में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बैक चैनल डिप्लोमेसी, इलाकाई रवाबित और इंसदादी दहशतगर्दी पॉलिसी को पाकिस्तान की बढ़ती सिफारती अहमियत करार दिया। TRT के मुताबिक पाकिस्तान की मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी ने इससे खित्ते में मुनफरिद सिफारती हैसियत दिलाई। अमेरिका के जंगबंदी के बावजूद ईरान के जनूबी हिस्सों में फ़ज़ाई हमले। आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स और कश्तियों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक ये कश्तियाँ बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थीं। अमेरिकी फोर्सेस ने दिफा के तहत हमले किए। अमेरिकी फ़ौज जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए अमेरिकी अफवाज का दिफा करेगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक बंदर अब्बास शहर में सूरत हाल कंट्रोल में है और तशवीश की कोई बात नहीं। जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर ईरान का अमेरिका को जवाब। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया। अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग की गई। तर्जुमान ईरानी फौज अबुल फजल शिकारची के मुताबिक कोई नई जारहियत या खिलाफ वर्जी का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा।
किसी नई खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान का जवाब खित्ते से बाहर तक फैलेगा। किसी नई खिलाफ वर्जी की सूरत में ईरान का रद्द-ए-अमल पहले से कहीं ज्यादा शदीद और ताकतवर होगा। मुमकिन अहदाफ की निशानदही कर ली गई। ईरान की तेल बरामदात में रुकावट डाली गई तो ईरान खित्ते से तेल की तरसील का रास्ता बंद कर देगा। अमेरिका को खित्ते में मजीद अड्डे कायम करने का मौका नहीं मिलेगा। खलीजी ताकतें अब अमेरिकी फौजी अड्डों के लिए ढाल नहीं रहेंगी। मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा और नई इस्लामी तहजीब का है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का कहना है, वक्त का पहिया पीछे नहीं घूमता। खित्ते में सहूनी निज़ाम अपने कमज़ोर और इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। खित्ते की अक़वाम अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगी। दुश्मन को तबाहकुन हमलों से बिल्कुल बेबस कर दिया। अमरीकी जारहियत के जवाब में ईरान ने हथियार न डालकर उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। दुश्मन का खिलाफ ईरान और लेबनान में शानदार फतह का सबब अल्लाह अकबर के अकीदे पर यकीन है। ईरान को अफजोदा यूरेनियम तबाह करने के लिए अमेरिका को देना होगी या तरजीही तौर पर ईरान के साथ राबते में रहकर किसी और काबिल कबूल जगह पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन या किसी मुतवासी इदारे के साथ मिलकर तबाह करना होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। कीनिया में ईरानी सफारत खाने का डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक जवाब। अफजोदा यूरेनियम घर में है और घर में ही रहेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, आमना हुर्मज़ किसी न किसी तरीके से खुली रहेगी। कतर में मुज़ाकरात हुए हैं, देखना होगा कि कोई पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से मुज़ाकरात में चंद दिन लग सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा, यूक्रेन के साथ इस वक्त कोई फ़ाल या तयशुदा मुज़ाकरात जारी नहीं। पाकिस्तान खित्ते में उभरती सिफारती और माशी ताकत तस्लीम। पाकिस्तान गैर मामूली माशी इस्तेहकाम की बदौलत बैनुल अक़वामी सरमायाकारों की तवज्जो का मरकज़। ब्लूमबर्ग भी मोतरफ। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल इलाकाई और माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों में एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। आलमी माशी ताकतें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत की मोतरफ नजर आए। पाकिस्तान की माशी मजबूती की बड़ी वजूहात IMF से ताउन, खलीजी सिफारतकारी और सऊदी अरब और चीन की माली इमदाद शामिल है। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी जेल में बीमार पड़ गई। गुर्दों में तकलीफ की शिकायत पर जेल इंतजामिया में खलबली मच गई। सिक्योरिटी रिस्क पर तेबी टीम को जेल तलब करने का फैसला किया। जेल के डॉक्टर ने मुआयना करके सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी।